ये जीएसटी का नंबर एवरेज 1.5 लाख करोड़ हो गया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्लियरली दिखलाता है कि जो गवर्नमेंट का जो टैक्स मॉपअप का जो मशीनरी है वो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहा है। मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ का एवरेज रन रेट डेफिनेटली अच्छा माना जाइए। मार्केट इस बात पे डेफिनेटली ये बात संकेत लेगा कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीट्स मिलते हैं उसमें डेफिनेटली अच्छी बढ़ोतरी हो गई है। इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में ये नंबर और भी मजबूत होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो जीएसटी ने शुरुआत की है, आगे आने वाले दिनों में जीएसटी नंबर और भी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये मैक्रो पिक्चर को और थोड़ा मजबूत बनाता है अजय। और क्लियरली हमको लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रहेगी, स्पेशली इंफ्रा और सोशल स्पेंडिंग, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर्स के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को काफी लीवे मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगी अभी आने वाले बजट में, प्लस जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, इनके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फंडिंग कंफर्टेबली जीएसटी से आएगा। तो नेट नेट डेफिनेटली पॉजिटिव है। मार्केट डेफिनेटली इस बात पे अपबीट जरूर रहेगी। और आने वाले दिनों में अभी जैसे सभी को पता है कि अभी मिडिल ऑफ जनवरी से प्री बजट का भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन की रैली शुरू होगी। तो मार्केट में उम्मीद है कि इंफ्रा, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट पिछले साल की तरह काफी बड़े अनाउंसमेंट्स करने की अपेक्षा रहेगी। तो नेट नेट पॉजिटिव है। अविनाश, आप तो काफी मिड कैप में हंटिंग करते रहते हैं मल्टी बैगर्स के लिए। ये साल जो व्यू बन रहा है कि ये स्टॉक पिकर्स ईयर हो सकता है, और हमने देखा है कई बार, खैर इस पर बड़ी बड़ी डिस्कशन किसी और दिन करेंगे कि क्यों एक बहुत डीप एंड से जब बाहर वापस आता है बाजार, तो एक बार तो लार्ज कैप चलते हैं और इंडेक्स कस के चलता है, उसके बाद कुछ समय के लिए इंडेक्स छोटी रेंज में आ जाता है और मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा चलना उनका केस बनता है। जो इस साल लोगों का व्यू आ रहा है कि 2023 वो मिड कैप, स्मॉल कैप और स्पेसिफिक लार्ज कैप्स का साल हो सकता है। आपने कौन से स्टॉक्स रिसर्च करके निकाले हैं न्यू ईयर्स के लिए? देखिए अजय, मुझे लग रहा है कि काफी लोगों को ऑटो और ऑटो कंपोनेंट पसंद है, तो हमको भी ऑटो कंपोनेंट्स में मदरसन सुमी पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए ये कंपनी ऑटो सेक्टर को इससे बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, अभी काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। मुझे लग रहा है कि 2023 में मदरसन सुमी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे कस्टमर रेंज प्लस इनका जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो मैं समझता हूँ कि 20-25% की अपसाइड साल भर में डेफिनेटली पॉसिबल लगती है। और दूसरा सेक्टर जो हमको काफी पसंद है, इनफैक्ट जो इंफ्रा से रिलेटेड है, वो सीमेंट है। सीमेंट में हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 और 23-24 ये बहुत अच्छा रहेगा। सप्लाई साइड प्रेशर्स थोड़े से कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हेडलबर्ग सीमेंट, उसके बाद श्री दिग्विजय सीमेंट और ऑब्वियसली बड़े में अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तीनों सीमेंट कंपनीज में थोड़ा थोड़ा निवेश करने की गुंजाइश रहेगी। यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए मिल सकता है। तो सीमेंट भी एक ऐसा सेक्टर है जो अभी पूरी तरह से री रेटिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे मौके अभी भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे निवेश के मौके जरूर इन्वेस्टर्स को ढूंढने चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस रहेंगी, इन्वेस्टमेंट आइडियाज है क्लियरली ये अविनाश की तरफ से। दूसरी तरफ यूएस में स्लो डाउन, तो ये किस तरफ करवट बदलेगा ऊंट, ये एक देखने वाली बात होगी। और मैं बता दूं कि भाव जो है मेटल स्टॉक्स के इंडिया में काफी घट गए। अगर आप टॉप से देखें तो काफी सारे स्टॉक्स में अनवाइंडिंग हो चुकी है। क्या यहाँ पे एक मीडियम टर्म ट्रेड बन सकता है जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स मूव कर रही है? अविनाश, जेफरीज की रिपोर्ट पे नहीं, बट आपका व्यू मैं जानना चाहूंगा मेटल स्टॉक्स पे। इनफैक्ट अजय, आपने सही कहा कि चाइना ने अभी अपनी इकोनॉमी को रीओपन करने में काफी बड़े अनाउंसमेंट्स किए, और ये सबसे बड़ा थीम 2023 का हो सकता है, क्योंकि मेटल मार्केट में काफी समय से चाइना का इंतजार था। तो मेरे ख्याल से अगर ये फ्रक्टिफाई होता है, चाइना मेटल मार्केट में एंटर करता है, तो हम सभी जानते हैं कि मेटल के प्राइसेस में किस प्रकार की पॉजिटिविटी आ सकती है। और अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी पीक लेवल से स्टॉक्स ऊपरी लेवल से काफी पिटे हुए हैं। हमको लग रहा है कि स्टॉक्स लाइक वेदांता, उसके बाद हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंटल एक्शन इनिशियली आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, मेरे ख्याल से अभी नहीं बट जैन टू मार्च के क्वार्टर के बाद होपफुली जो नंबर्स आएंगे वहां पे मेटल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी खासी रीरेटिंग मेटल स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। एटलीस्ट कम से कम 2 क्वार्टर्स के लिए तो विजिबिलिटी आएगी। उसके बाद वापस हमको ग्लोबल हेडविंड्स और डेवलपमेंट्स वॉच करने पड़ेंगे। बट डेफिनेटली आपने सही कहा कि मेटल सेक्टर अंडर ओन्ड है
और यहाँ पे एक डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए जो ये सेक्टर पे प्ले करना चाहते हैं।